हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई हाइट इंक्रीज की वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरा वादा है आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये आप सबकी डिमांड पर ही बनाई जा रही है। और साथ ही दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है और ये आपको बताएगी कि आप किसी भी उम्र में अपनी हाइट को तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और स्किप नहीं करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे दो ऐसी टेक्निक्स को जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है आप सभी लोगों की और जो हाइट इंक्रीज में मदद करती है किसी भी उम्र में। तो पहली टेक्निक है सी डॉट फॉर 5 मिनट एंड इंक्रीज हाइट और दूसरी टेक्निक है सी अ कैंडल फॉर 5 मिनट एंड इंक्रीज हाइट। दोस्तों, ये दोनों टेक्निक्स हाइट इंक्रीज के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज हम इस वीडियो में इन दोनों टेक्निक्स को कंपेयर करेंगे। अगर आपको किसी एक टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस टेक्निक को कैसे करें और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताऊंगा कि इन दोनों टेक्निक्स के बीच का मेन फर्क क्या है। दोस्तों, ये चीज़ आपको वीडियो के बीच में पता लगेगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और प्लीज़ अच्छे से देखें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे हमारी फेवरेट टेक्निक के बारे में, जो है सी डॉट फॉर 5 मिनट एंड इंक्रीज हाइट। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर हम जल्दी समझे कि इस टेक्निक में करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक प्लेन शीट लेनी है जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। उसके बाद रेड, येलो या ग्रीन कलर का डॉट बनाना है। और दोस्तों, याद रहे ये डॉट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस डॉट का साइज बड़ा रखेंगे तो आपकी टेक्निक किसी काम की नहीं रहेगी। तो जैसा आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इतने साइज का ही डॉट बनाएं। दोस्तों, जैसे ही आप डॉट बना लेंगे उसके बाद का स्टेप आता है इस डॉट के पास ब्लैक मार्कर से आउटलाइन बनाने का। अब दोस्तों, बात करें उस आउटलाइन के साइज की, तो वो मटर के दाने से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि पी साइज होना चाहिए। अगर आप उस आउटलाइन को जो ब्लैक कलर की है उसे मटर के दाने से ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो दोस्तों आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। अब दोस्तों, जब आप बताए गए स्टेप्स को परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद आपने उस प्लेन वाइट शीट को वॉल पर चिपका देना है टेप के सहायता से। अब दोस्तों, बात करें कि आपकी आंखों और उस डॉट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो है 20 से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। और दोस्तों, जो आपने डॉट को लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से सुनिए। जो आपने उस डॉट को लगाना है वॉल पर, दोस्तों वो आपके आई लेवल के बराबर होना चाहिए। अगर वो आपके आई लेवल के ऊपर या नीचे हुआ तो दोस्तों इससे आप अपनी टेक्निक को बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखें, डॉट आपके आई लेवल पर होना चाहिए। और अब दोस्तों, आपने उस डॉट को अच्छे से 5 मिनट के लिए स्टेयर करना है। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हम लोग ये टेक्निक को खड़े होकर करें या बैठकर। तो दोस्तों, आपने इस टेक्निक को खड़े होकर करना है। अगर इस चीज़ का रीज़न आपने जानना है तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप बैठ जाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगी और आप एक अटेंटिव मोड में नहीं रह पाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना है तो दोस्तों आपको इस टेक्निक को खड़े होकर ही करना है। आपने 5 मिनट इस डॉट को अच्छे से देखना है और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस टाइम आपने इस डॉट को देखना है दोस्तों, उस समय आपने कुछ नहीं सोचना। अगर आप उस समय चीज़ें सोचेंगे या कोई भी चीज़ आपको तंग करेगी, आपके आसपास कोई भी नॉइज़ होगी, तो दोस्तों ये टेक्निक उसी टाइम फेल हो जाएगी। अगर आपने इस टेक्निक को अच्छे से करना है तो ख्याल रखिए अपने आसपास कोई नॉइज़ ना हो, आप उस समय कुछ सोचें ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव होकर इस टेक्निक को करेंगे और ये सोचकर करेंगे कि इस टेक्निक से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोस्तों आप उसी समय रुक जाइए, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं अपनी हाइट को बढ़ाना तो आपको पॉजिटिव रहकर इस टेक्निक को करना है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि अगर आप एक बार इस टेक्निक को कर लेंगे अगले दिन आप बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। हाइट बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार करनी है इस टेक्निक को, और दिन में दोस्तों एक बार से ज़्यादा नहीं करनी। और जैसे ही दोस्तों आप 5 मिनट के बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे तो आप अपने माइंड में उस डॉट को इमेजिन कर सकते हैं जिसे आपने 5 मिनट के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखा है।
दोस्तों उस डॉट को अब आपने अपने माइंड में अच्छे से इमेजिन करना है। और दोस्तों अक्सर वो डॉट आपकी आईब्रोज के बीच में ही विजिबल होगा आपके माइंड में, और आपने उस डॉट को अच्छे से फोकस करना है 2 से 3 मिनट के लिए अपने माइंड में। दोस्तों इस चीज़ से ये होगा कि आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को करेंगे एक्टिवेट, लेकिन सिर्फ तब जब आप पॉजिटिव रहेंगे और आसपास आपके कोई नॉइज़ नहीं होगी। जैसे ही आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को करेंगे एक्टिवेट, दोस्तों उसी समय आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे जो आपकी बढ़ाएंगे हाइट। तो आपने अपने माइंड में उस डॉट को अच्छे से फोकस करना है, और ज़्यादातर वो डॉट आपके आईब्रोज के बीच में ही आप लोगों को विजिबल होगा। और ऐसा करने के बाद आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। दोस्तों ध्यान रखें इस टेक्निक को दिन में एक बार से ज़्यादा ना करें। जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, किसी भी चीज़ का एक्सेस आपके बॉडी को हार्म करेगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी टेक्निक की, जो है सी कैंडल फॉर 5 मिनट एंड इंक्रीज हाइट। और साथ ही दोस्तों जब हम इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बीच में मेन फर्क बताऊंगा जो दोनों टेक्निक्स के बीच में है, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। आप हमेशा ये सोचते होंगे कि ये दोनों टेक्निक तो एक जैसी है, इनमें फ़र्क क्या है, एक में कैंडल है और एक में डॉट है। तो दोस्तों जब मैं आपको दूसरी टेक्निक के बारे में बता रहा हूँगा तो उसी समय मैं आपको मेन फ़र्क के बारे में बताऊँगा। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरी टेक्निक के बारे में। आपने दूसरी टेक्निक में सबसे पहले तो एक शांत जगह देखनी है, जैसे आपने पहले टेक्निक में देखा है, जहाँ पर कोई भी बाहर की नॉइज़ ना हो। और आपने बेड पर आराम से बैठ जाना है और अपने सामने एक स्टूल रखना है जिसके ऊपर आपने रखनी है एक कैंडल। और ध्यान रहे जब आप उस कैंडल को रखेंगे तो स्टूल की हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो कैंडल और आपके आई एक लेवल पर हो। और सेम जैसे हमने डॉट और अपने बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर का गैप रखा था, तो दोस्तों इसके अंदर हम लोग 60 से 80 सेंटीमीटर का गैप रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर गैप ज़्यादा है और उसके अंदर गैप कम, तो दोस्तों उसके अंदर डॉट था और इसके अंदर कैंडल टेक्निक। अगर आप दोनों टेक्निक्स को इंटरमिक्स करेंगे तो ये चीज़ आपको हार्म करेगी। जैसा बताया जा रहा है आप वैसे ही फॉलो करें। इसके अंदर आपने रखना है 60 से 80 सेंटीमीटर का गैप। और दोस्तों आपने अपनी कैंडल को जला देना है और उस कैंडल को अच्छे से देखना है जैसे आप डॉट को देख रहे हैं। और ध्यान रहे दोनों टेक्निक में दोस्तों आपने अपनी आईज को ब्लिंक नहीं करना। अगर आपकी आंखों में से पानी आता है तो आप उस टेक्निक को उसी समय रोक दीजिए और थोड़े समय बाद फिर कोशिश करें। लेकिन कोशिश कर कर दोस्तों आप अपनी आईज को ब्लिंक ना करें और बिना ब्लिंक करे उस कैंडल को अच्छे से देखते रहे। 5 मिनट लगातार उस कैंडल को देखने के बाद दोस्तों आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और बिल्कुल शांत तरीके से अपनी माइंड में अपने दोनों आईब्रोज के बीच में डॉट को फोकस करना है। अब अगर आप पूछेंगे कि पहली टेक्निक में भी डॉट था और इस टेक्निक में तो हमने कैंडल यूज करी है और फिर डॉट क्यों? दोस्तों इसके अंदर आप डॉट को इमेजिन करेंगे। पिछली टेक्निक में आपने डॉट को देखा है और आपके माइंड में डॉट अपने आप आएगा। इसके अंदर आपने इमेजिन करना है। अगर आप इमेजिन करेंगे तभी आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो जैसे ही आपने कैंडल को 5 मिनट तक देखना है बिना आईज को ब्लिंक करे, उसके बाद 2 से 3 मिनट आपने अपने माइंड में आंखें बंद करके बिल्कुल ही शांत तरीके से डॉट को आईब्रोज के बीच में अच्छे से फोकस करना है, जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा एक्टिवेट और आपके ग्रोथ हार्मोन होंगे रिलीज। दोस्तों लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में मुझसे ये पूछते हैं कि सर जब हम 5 से 6 मिनट के लिए डॉट को देखते हैं और उसके बाद आंखों को बंद कर कर डॉट को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड में डॉट आता ही नहीं है। और एक और क्वेश्चन कि सर हम लोग डॉट को 5 मिनट के लिए लगातार नहीं देख पा रहे, हमारी आंखों में से पानी निकल रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले वाली चीज़ की, जो प्रॉब्लम है कि आप अपने माइंड में उस डॉट को फोकस नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आप इमीडिएटली स्विच कर लीजिए अपनी टेक्निक को कैंडल के साथ। अब आपने डॉट को नहीं देखना, इस टेक्निक में देखना है कैंडल को, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। और रही बात दूसरे प्रॉब्लम की, जिन लोगों की आंखों में से पानी निकलता है लगातार डॉट को देखने के बाद, तो दोस्तों जैसे ही आपको लगे कि आपकी आंखों में से पानी निकल रहा है,
आपने उसी समय रुक जाना है, टेक्निक को उसी समय रोक देना है और 4 से 5 मिनट के बाद फिर कोशिश करनी है। अगर आपको डॉट टेक्निक में लगातार ये प्रॉब्लम आए तो आप स्विच करें कैंडल टेक्निक पर। तो जिन लोगों को डॉट टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे कहने पर दोस्तों कैंडल टेक्निक पर स्विच करें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और मैंने एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाकर रखी है कि सी अ कैंडल फॉर 5 मिनट एंड इंक्रीज हाइट, जो आपको मेरे चैनल के हाइट इंक्रीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने डिटेल में इस टेक्निक को समझना है तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर एक बार अच्छे से देखें। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ आपकी सोच का है। एक जगह डॉट है और एक जगह कैंडल। अगर लोगों को कैंडल टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डॉट टेक्निक पर शिफ्ट हो सकते हैं, और जिन लोगों को डॉट टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैंडल टेक्निक पर शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों दोनों टेक्निक ने काम एक ही करना है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट, जिससे रिलीज होगा आपका ग्रोथ हार्मोन, जिसकी मदद से आप हाइट बढ़ा सकते हैं किसी भी उम्र में। तो फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। आप कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर टेक्निक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि मेरे से ये टेक्निक नहीं हो पाएगी। और जब आप उस टेक्निक में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं तो आपको उस टेक्निक के पॉजिटिव साइड दिखने लगती है और आपको असर भी बहुत जल्दी दिखने लगता है। दोस्तों याद रखें, अगर आपने कोई भी टेक्निक करनी है सबसे मेन चीज़ होती है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव है तो आप अपनी हाइट को किसी भी उम्र में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और साथ ही मेरे चैनल पर हाइट इंक्रीज की प्लेलिस्ट में जाकर हर रोज़ की एक वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको अपनी हाइट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी।